हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए जिस रसायनों का उपयोग किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रसायन विज्ञान, दूसरा है कीमोथेरेपी, तीसरा है फिजियोथेरेपी और चौथा है क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी किस नाम से जाना जाता है जो रसायनों का उपयोग किया जाता है, रसायन विज्ञान या कीमोथेरेपी या फिजियोथेरेपी या क्रोमैटोग्राफी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, कीमोथेरेपी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के लिए प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है एटियोलॉजी, दूसरा है एपिडेमिक, फिर तीसरा है एंडेमिक और चौथा है एपिडेमियोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी, एडेमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। जो चोट लगती है, जो घाव होता है, ठीक है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है कोलोलॉजी या फिर दूसरा ऑन्कोलॉजी या तीसरा ड्रोमेटोलॉजी या फोर्थ ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, ड्रोमेटोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। अस्थि रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग या फिर नेत्र रोग। तो जो पीडियाट्रिक्स है वह शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है, जो पीडियाट्रिक्स की अध्ययन करते हैं वह शिशु रोग से संबंधित है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। चींटियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी या फिर नीडोलॉजी। तो जो चींटियों का अध्ययन होता है, जो अध्ययन चींटियों के बारे में किया जाता है उसको मर्मिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। जो जीव की आंतरिक संरचना, ठीक है, जो अंदर का आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या कहलाता है, क्या कहते हैं। शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या फिर मानव विज्ञान। तो उसको जो बोलते हैं ये ऑप्शन, ठीक है, शरीर रचना विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स जो होता है वह किससे, हड्डियों से संबंधित होता है। ठीक, उसी प्रकार कीरोडोपेडिस्ट किससे संबंधित है। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट जो हो गया वह हड्डियों से संबंधित है। कीरोबडिस्ट किससे संबंधित है, हमें बताना है। नाखून से, हृदय से, पांव से या फिर ध्वनि से। तो कीरोडोडिस्ट जो है वह पांव से संबंधित है। 8th क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। हमें बताना है कि विज्ञान की कौन सी शाखा, जो ब्रांच है, ठीक है, वह ट्यूमर के बारे में बताती है। ए है ऑस्टियोलॉजी, दूसरा है एनाटॉमी या फिर तीसरा है ऑन्कोलॉजी और फोर्थ है यूरोलॉजी।
तो कौन बताता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो होता है वो ट्यूमर से संबंधित अध्ययन होता है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम? तो कौन है? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? ठीक, यानी हमारे शरीर में कुल जो पोषक तत्व हैं तथा खनिज उसका 90% जो है शरीर के किस भाग में सबसे अधिक रूप में सोख लिया जाता है? ठीक है, गुर्दा या फिर बड़ी अतड़ी या पेट या फिर छोटी अंतड़ी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी, ठीक है, छोटी अंतड़ी। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? वृक्क, बड़ी आंत या फिर आमाशय या छोटी आंत? ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको घुमा के पूछा गया है, तो इसका भी वही होगा, छोटी आंत। ठीक है, छोटी अंतड़ी जो होती है छोटी आंत उसको बोलते हैं, तो डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। 12th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? हमें अंग का नाम बताना है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आंत, यकृत, फेफड़ा या फिर वृक्क? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, यकृत। ठीक है, यकृत जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? ठीक है, ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर मेरुरज्जु या फिर मेरु तंत्रिका या पीयूष ग्रंथि? तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक, आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताइए। जो हमारे हथेली में पाई जाती हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से? ह्यूमरस या फिर रेडियो अल्ना कार्पल या फिर मेटाकार्पल? तो उसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। जो हड्डी पाई जाती है, हथेली में हड्डी पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल बोलते हैं। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी कपाल तंत्रिकाएं, कितनी जोड़ी कपाल, ठीक है, कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? तो कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मनुष्य में। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल तंत्रिकाएं 30, 31, 37 या फिर 40? तो 31 स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मनुष्यों में। अगला क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। तो 17 देख लेते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 मिलीमीटर है।
हमें बताना है कि रक्त श्वेत में जो रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी है। ठीक है, 0.5 से 5 या फिर 4.5 to 10 या फिर 10 to 14.5 या 15 to 19.5। तो कितनी है इसमें? बी, यानी 4.5 to 10। आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन। एक वयस्क व्यक्ति के लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या, यहाँ पे हमें संख्या बताना है, मिलियन, ठीक है, मिलीमीटर क्यूबिक होती है। ठीक, तो कितनी है? 2.5 to 4.5, 6.5 to 9.5, 4.6 to 6.2 या फिर 9.6 to 12.2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी। ठीक है, 4.6 to 6.2। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। जो लाल रुधिराणु होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है? ठीक है, 80 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 140 दिन। तो कितना होता है? 120 दिन। इनका जो जीवन काल होता है, लाल रुधिराणु जो होते हैं उनका 120 दिन का जीवन काल होता है। ट्वेंटी क्वेश्चन है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लौह यानी लोहा या फिर तांबा, क्रोमियम या फिर मैग्नीशियम। तो कौन सा तत्व है जो हमारे रक्त में नहीं पाया जाता है? तांबा। ठीक है, तांबा तत्व जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त, यहाँ पे हमें ऑप्शन भरना है। ठीक है, रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त जो होता है वह किसके माध्यम से जो गुर्दे में है प्रवेश करता है? ठीक, कहाँ? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मण श्रोणी फलक धमनी या फिर वृक्क धमनी, कक्षा धमनी या फिर अंत प्राकोष्ठिका धमनी। तो किसके द्वारा करता है ये? वृक्क धमनी के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के पूछ दिया गया है। तो वृक्क धमनी, बाहरी इलियाना धमनी या कक्षी धमनी या फिर जो अतः प्राकोष्ठिका धमनी होती है उसके द्वारा। तो किसके है? वृक्क धमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? यानी जो रक्त स्कंदन होता है उसका विकार किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है कैल्शियफेरॉल या फिर फेलोक्विनोन या फिर पायरिडॉक्सिन या फिर टोकोफिराल। तो किसके द्वारा होता है ये? बी, फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन जो होता है उसके कमी के द्वारा होता है। 24 क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? जो रक्त बैंक होता है मानव शरीर का वो क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है, यकृत, हृदय या फिर किडनी। तो उसको क्या बोलते हैं? प्लीहा। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा को जो है कौन नियंत्रित करता है? रक्त आयतन या नाड़ी दर या हृदय स्पंदन या फिर हार्मोन उत्सर्जन। तो इसको जो नियंत्रित करता है रक्त आयतन करता है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए। और यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए।
कमेंट करिए, जिस टॉपिक पे आपको और दूसरी वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक जुड़े नहीं हैं चैनल से, तो हमारे चैनल को बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।